देखो दोस्तों, मैं जिस फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में खड़ा हूँ कितना प्यारा है, कितनी प्यारी इसमें ग्राफिटी हुई हुई है, पेंटिंग बनी हुई है। ये देखो, महान है फॉरेस्ट। और यहाँ पर हाथी आ गए थे एक बार, हाथियों ने पूरा ये गेस्ट हाउस तोड़ दिया था। तो उसके बाद यहाँ पर इन्होंने पहले खाई खुदवाई, खाई खुदवाने के बाद फिर सोलर फेंसिंग लगी। तो बड़े तगड़े तगड़े सीन हो जाते हैं यहाँ पे। देखो दोस्तों, ऐसे गायब होगा ये, झाड़ियों में जाएगा जब अंदर के नज़रों के सामने आएगा भी नहीं। कुछ तो आगे हाथी है, वैसे खा रहा मस्ती से। और ये जो है दोस्तों अंदर से निकल के आया है अभी। मैं दिखा रहा हूँ आपको। जंगल का सीन इसलिए खतरनाक हो जाता है जब हाथी होते हैं। अभी तो ये बहुत डिस्टेंस पे, अगर ये रोड पे आ गया तो और सीन गर्म आ जाएगा। अब जंगल में हाथी के साथ टाइगर भी है सामने पैच में, जो आप देख रहे हैं। मोबाइल के फुटेज में उस पर ला के दिखाऊंगा, अभी फिलहाल आप ही देखें। तो अभी अगर अंदर चलेगा तो जब हाथी चलता है तो टाइगर निकल के भागेगा। तो देखते हैं, हो सकता है चांसेस हो जाए कि टाइगर भी हम कैप्चर कर लें। तो बहुत बढ़िया नज़ारा, एलिफेंट हमारे जस्ट सामने है। कैसे पेड़ तोड़ते हैं, इसके खाने की यहाँ तक आवाज़ आ रही है। और अभी इसने पेड़ तोड़ा था, चट चट जैसे चटा खाने की आवाज़ आ रही थी। ये देखो, वही वाला हाथी जो उस दिन जिसने टाइगर को भगाया। बाहर निकलना, बाहर निकलना, बाहर निकलना हाथी। और उसमें छुप गया पेड़ कहाँ गए? पेड़ के आगे आ गया। देखो, इतने से मैं अब एक चीज़ और बताता हूँ। पेड़ के पीछे हाथी है, स्टैंड के पीछे, और हमें दिख नहीं रहा, तो वो टाइगर कैसे विजिबल होगा? सोचो, ये तो वजूद रखता है, यही गायब हो गया तो टाइगर कैसे गायब होगा? सोचने वाली बात है ये। ठीक है, इधर लगाए, सुबह से देख रहा हूँ नहीं दिख रहा, लेकिन वो वहाँ पर है, उसका वजूद है। देखो, टाइगर कितना तगड़ा कैमोफ्लेज का मास्टर होता है, वो भी इन झाड़ियों में दिखेगा नहीं। जब हाथी देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो टाइगर का तो क्या ही हो रहा होगा। टाइगर और आजा नहीं रहे, मजा आ जाएगा। हाँ सही में। और देखो, इधर डियर्स खड़े हैं दोस्तों, हर्ड खड़ा है डियर का। क्या खूबसूरत वाइल्ड लाइफ देखने को मिली अचानक। ये शाबाश। इस चौक के बच्चे हैं ना उधर, तो इसलिए इसके ऊपर मंडरा रहे हो। क्या खूबसूरत नज़ारा, देखो पानी पी रहा है और अपने आप से गर्मी में बचने के लिए छिड़काव भी कर रहा है अपने आप को। चिड़िया के बच्चे हैं ना ऊपर, तभी उस परेशान कर रहे हैं आके। देखो दोस्तों, ऐसे गायब होगा ये, झाड़ियों में जाएगा जब अंदर। इतना बड़ा हाथी गायब हो रहा है,
तो टाइगर का तो वजूद ही क्या है इसके सामने। ये चला गया अंदर। अब शायद टाइगर बाहर निकला है, क्योंकि जब एलिफेंट चलता है ना अंदर तो टाइगर भागता है। गायब, देखो दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा होगा आपको। बस अब बताओ अनीश भाई, हाथी इतना बड़ा गायब हो गया, हाँ, तो वही टाइगर तो। कैसे कहाँ से गायब दिखना होता है? अरे बोल तो रहा हूँ, 1.5 घंटे सामने बैठा है, दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है हाथी। क्या अरे पता। रात में तो छिप गया था टाइगर, हल्की सी झलक दी, दिख ही ना रहा। अब बाहर नहीं आएगा। क्या गलत टाइम पे बैटरी डाउन हुआ है। अब अंदर चलता चला जाएगा, अब किसी को दिखेगा ही नहीं कि हाथी था यहाँ पे। अब 2 मिनट आप के लिए एक नजर मारो, कुछ पता भी नहीं चला। नहीं अगर पता हमको चला। नहीं पता ये हाँ, हाँ। एलिफेंट खड़ा वो तो हम नजरें हमारी देख रही थी तो पता चल रहा है। वहाँ पे एलिफेंट है, हाँ। अदरवाइज इतना से कैमोफ्लेज। तगड़ा कैमोफ्लेज। भाई साहब गर्मी में हालत देखो इनकी, क्या तगड़ी गर्मी हो रही है। भाई की भाई। याद है। अनीस भाई का कहना है कि जब भाभी डांटती है तो इतना पसीना निकलता है डर के मारे। ओ यानी तो ये तो क्या बोलते हैं कि मैं एक कॉल हुई। हाथी गया है ना अंदर, तो टाइगर ने मूवमेंट करी होगी, उसे दूर से सुना होगा कि कुछ खड़पड़ हो रही है, तो वो उठा हुआ, एक कॉल हुई, अलार्म रिकॉर्ड हुई होगी। हाथी के अंदर जाना और टाइगर का मूवमेंट करना, एक अलार्म कॉल होना, इससे पता चला कि टाइगर के कान कितने सतर्क होते हैं। उसने दूर से मूवमेंट, उसने खटर पटर सुनी होगी और उसने बीच में कहीं मूवमेंट करी, एकदम अलार्म कॉल हुई। जब टाइगर ने मूवमेंट करी तो हिरन भी अलर्ट हुए, तो इससे समझ में आया हमें। तो जंगल का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा जो हमने देखा, ये वो नज़ारे होते हैं जो हर रोज़ नहीं देखने को मिलते हैं। देखो जी, ये लोकेशन है जहाँ पर टाइगर दिखा था उस दिन। दोबारा आ गए इस लोकेशन पे, क्या मस्त लोकेशन है। 360 डिग्री दिखाता हूँ आपको, लाजवाब लोकेशन। तो मेरे पीछे जो लोकेशन देख रहे हैं ना आप दोस्तों, यहाँ पे वो टाइगर वाला इंसिडेंट हुआ और अभी भी डियर हेड खड़ा है वहाँ पे। और वो जो जगह देख रहे हैं आप उसके पीछे, तो वो जो पैच है दोस्तों उसके पीछे है रिवर का एक पैच। तो दोस्तों टाइगर जो है खुले में नहीं आता, तो यहाँ इस तरफ को अवॉइड करता है। वो इस ग्रास लैंड के उस वाले हिस्से में ज्यादा रहता है जहाँ से कोई डिस्टरबेंस नहीं है। आप देखें यहाँ से वो डिस्टेंस कितना दूर है, और हालांकि उसे हमारी आवाजें और जो है स्मेल जाती होगी हवा के साथ साथ, लेकिन वो उस तरफ आना बहुत कम प्रेफर करता है। उसने मवेशी मारा, फिर मवेशी को उठा के उस तरफ ले गया। तो एक जंगल का बहुत खूबसूरत हिस्सा है जहाँ से ये नज़ारे दिखते हैं कि हम देख लेते हैं। हालांकि देखना सेफ नहीं है, किसी भी दिन ये जगह ढह सकती है। ये नीचे की देखो आप कहाँ पर ये जगह ढह सकती है। फिलहाल जंगल का नज़ारा लेने के लिए, जायजा लेने के लिए यहाँ आ गए थे। देखते हैं कुछ कॉल वॉल होती है आपको दिखाते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल के नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलते तो आप नोटिफिकेशन का वेट ना करें, हर 2 दिन में हमारे चैनल पे चक्कर लगा लें। और कुछ ग्लिचेस हमारे साथ हुए हैं हमारे अकाउंट के साथ, तो मुझे राय भी दें कि क्या करना चाहिए। नोटिफिकेशन नहीं जा रहे, लोग कमेंट कर रहे हैं वो नहीं दिख रहे हैं, वीडियोस को लाइक कर रहे हैं वो शो नहीं हो रहा है। तो कोई इसके बारे में जानता हो तो हमें प्लीज़ नीचे ज़रूर कमेंट करना। आप लोगों का प्यार और आप लोगों की सपोर्ट हमेशा मुझे चाहिए, तो बने रहना इस वीडियो में, इन ब्लॉग्स में। देखो दोस्तों, मैं जिस फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में खड़ा हूँ कितना प्यारा है, कितनी प्यारी इसमें ग्राफिटी हुई हुई है। जिम कॉर्बेट साहब और टाइगर वाइगर की इनकी पेंटिंग बनी हुई है। ये देखो, है ना, क्या खूबसूरत है। आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत प्यारा। हाँ ने फारज, अरे वाह, एसी भी है इसमें।
एसी रूम्स भी है। अरे वाह, क्या प्यारी फीलिंग है। सामने मोहान रेंज लगती है, ये कोसी नदी के जस्ट सामने। अरे वाह, शानदार, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत। पीछे क्वार्टर्स बने हुए हैं इनके। अब एक कमरे में एसी है भाई, सब में एसी है? एक में एसी। अच्छा अच्छा, देख लो जी खूबसूरती, क्या प्यारी प्यारी लोकेशन है जंगल में। देखो मोहान FRH। और यहाँ पर हाथी आ गए थे एक बार, हाथियों ने पूरा ये गेस्ट हाउस तोड़ दिया था। तो उसके बाद यहाँ पर इन्होंने पहले खाई खुदवाई, खाई खुदवाने के बाद फिर सोलर फेंसिंग लगी। तो बड़े तगड़े तगड़े सीन हो जाते हैं यहाँ पे। जंगल में आते हैं तो सब चीज़ों की आदत रखें, ये सब चीज़ें सुनने को मिलेंगी। जो जंगल लवर हैं वो सब चीज़ सुन के एक उनमें थ्रिल पैदा होती होगी। भाई सामने वो बैठने के लिए बना रखा है, जो कितना खूबसूरत इन्होंने बैठने के लिए बनाया ये पॉइंट। और टाइगर और लेपर्ड की तो यहाँ मूवमेंट 101%। देखो बरगद का पेड़, और सामने वो टेंट लगे हुए हैं किसी के। एक ये भी बना रखा है। ये पूछता हूँ, ये टेंट्स लगे हैं तो कैंपिंग के लिए लगे हैं, किस चीज़ के लिए लगे हैं भाई? ये जो वो टेंट लगे कैंपिंग है वो? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ऑल राइट। जल्दी लगाएगा, शाम को लेट छोड़ना, जंगल का एरिया। हाँ हाँ, दूर से आएंगे तो सनराइज के बाद ही आएंगे। अच्छा, फिर 1 घंटा आने का लग जाएगा, तो वो टाइम रखने का ही यही कर देते। बहुत सही है, अच्छा लग रहा है यार। मतलब हमारा रहने का दिल जाने लगा उसमें। टाइम प्रपोज है, अगर आप रहना चाहते हैं। अच्छा, ये 2 लोकेशन प्रपोज है हमारे। ऑल राइट ऑल राइट। जहाँ से आप, जहाँ से ये आप कब इस तरफ से आए, इस तरफ से है नीचे। एक रोड इधर चल जाता है। ओके, मरचुला वाला। इस रोड के ऊपर जाके हमारी एक साइड है काटकी नाव। ओके ओके, साइड जो है हमारी बिल्कुल माउंटेन टॉप पे है। इससे आपको हमारे मोहान का ये एरिया समझ गया मैं। आप बीन देर मैंने देखा है वो जगह। ये रिवर आपको पूरी, वहाँ हमारा कैंपिंग प्रपोज है। अगर आपको अगर चाहता है टेंट लगा सकता है। और अगर इस रोड पर आगे जाएंगे, डन कॉर्बेट रिजॉर्ट करके आता है। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ, वैसे हमारी जगह पर गूगल सर्च करेंगे तो उससे बिल्कुल एग्जैक्ट पिन पॉइंट छोड़ता है। वहाँ से मोड़ करता है, वहाँ हमारा कैंपस है। और ऐसे ही इतना लैंड है फ्री। अच्छा, टेंट लाइए, लगा सकते हैं। तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, उनके लिए निकल के आ गई जो कैंपिंग लवर्स हैं, जो टेंट में रुकना चाहते हैं। क्योंकि भाई जंगल में ना, सर ये गुड नेम दीपक कोहली। दीपक कोहली भाई एरिया है उनका, वहाँ का चार्ज मेरे पास। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, बहुत अच्छा लगा मिलके। तो दोस्तों आए यहाँ पर, भाई ने जो बात बताई, चीज़ें देखें। अगर कोई कैंपिंग करना चाहता है तो कैंपिंग करे। बाकी ये जो FRH की बुकिंग है ऑफलाइन है या सिर्फ ऑफिशियल्स को मिलता है? ऑफिस से जो है वहाँ से पर्ची करके कोई डायरेक्टली यहाँ आता है। और हमारे पास उस मोमेंट पे कोई और बुकिंग नहीं पाए हैं, आपको बुकिंग की रिक्वायरमेंट है तो मिल जाएगी। ऑफिस से कंफर्म करते हैं कि आज कल या परसों में, सब 3 दिन का कहते हो। और 3rd डे हमारे पास गैप दे देंगे। अच्छा, क्या टैरिफ रहता है यहाँ का? यहाँ का देखिए, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अलग है, सिटीजन के लिए अलग है, सेंट्रल के लिए अलग है, स्टाफ के जो हमारे विभाग डिपार्टमेंट के लोग हैं उनके लिए अलग है। और अगर इंटर डिपार्टमेंट है, पुलिस का कोई आ रहा है, रेवेन्यू PWD का उनके लिए अलग है। पूरी टैरिफ आता है, उनके जियो है। बहुत बढ़िया। मुझे तो पता है क्या चीज़ अच्छी लगी, बिल्कुल रोड के किनारे है, एक्सेसिबल है आराम से। एक्चुअली ना इसका ना हमारा एडजस्टमेंट नहीं है, रोड से विजिबल नहीं होता है। अच्छा, पता नहीं चल पाता, थोड़ा ऊपर को आ गया। अगर ये विजिबल हो रोड से तो ये बहुत अच्छी जगह है, बहुत खूबसूरत। यहाँ से रिजॉर्ट खत्म हो जाते हैं, उसके रिजॉर्ट शुरू होते हैं उसके बाद आगे कुबेरिया पहुँचने के बाद। हाँ, तो सर ये वाली जो, सॉरी मैं टोक रहा हूँ, जो फील है ना रिजॉर्ट की, वो वहीं खत्म हो जाती है। जंगल वाली फील यहाँ से शुरू होती है। सामने हमारे रिवर है, पूरी कोसी रिवर है, पीछे हमारा पूरा जंगल है। यहाँ मोहान की नर्सरी है, यहाँ हमारी कैंटीन है, यहाँ हमारा इतना अवेलेबल फ्री स्पेस है। वो देखिए खट है। हाँ, वो मैंने दिखाई। तो बैठना चाहते हैं लोग हैं इस तरह के। अच्छा, शाम को बैठते हैं। लाइट तो पूरी 24 है ना, लाइट का फैसिलिटी है, क्योंकि ये मोहान के किनारे है, करीब है गांव के, तो लाइट फैसिलिटी भी पूरी है। पावर बैकअप भी है, पूरे क्षेत्र की लाइट चली जाती है। पावर है यहाँ पे, पानी का बैकअप भी, पावर बैकअप। अरे भाई, तो भाई जन्नत है हमारे जैसे लोगों के लिए। तो ऐसी फैसिलिटी कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसलिए यहाँ इसलिए बैठा हुआ था क्योंकि अभी हमारे मोहान में लाइटनिंग का काम चल रहा है। पूरे कैंपस में लाइट नहीं है, रेस्ट हाउस में लाइट है। और गर्मी भी आजकल हो रही है कि आपका आमने सामने बाग से बहुत रहता होगा भाई, कुछ बता दे कुछ बात। 3 दिन पहले यहाँ जो हमारा मोहान है, इसके सामने यहाँ पे हमारा टाइगर दिखाई दिया। वो देख लिया आपने, पब्लिक को भी दिखा दिया हमारी। वो टाइगर दिखाया हमारा। और वैसे हमारे सफारी रूट में टाइगर की साइटिंग काफी कॉमन है। इसके आजू बाजू देखिए यहाँ पे ना दिन में टाइगर का मूवमेंट बहुत कम रहता है। वो नॉकटर्नल एनिमल है, रात में शिकार करता है। और रात में इसके चारों तरफ हमारी सोलर फेंसिंग है।
उसमें हम रात में लाइट छोड़ देते हैं। यहाँ तो आएगा नहीं, लेकिन इसके आजू बाजू में तो रहेगा। आसपास होता है, जैसे हम रात में देखना पॉसिबल नहीं होता और दिन में तो वो आता भी नहीं है, लेकिन कॉल्स हमने बहुत सुनी है, टाइगर की ग्राउलिंग सुनी है और टाइगर यहीं से? हाँ, दूसरे एनिमल्स जो कॉल करते हैं वो भी हमने कई बार सुना हुआ है। अरे वाह, तो बहुत खूबसूरत बना। ये मैंने जो चीज ग्राफिटी देखी ना, अभी तक किसी FRH में नहीं देखी। अगर आप इस रोड पे आगे जाएंगे तो हमारी एक चौकी पड़ती है, हाँ, चौकी, वही कुमेरिया वाले उस पे। वहाँ पे भी सेम है। अच्छा, बिल्कुल सेम ऐसे। ध्यान दूंगा जाते में। बिल्कुल देखिएगा। तो हमारे चाहने वाले जो हैं, देखने वाले हैं, देखो कभी आके इसको चेकआउट करना। बहुत खूबसूरत जगह, एक अलग ही ये जो ग्राफिटी होती है ना, कहने को ये पेंटिंग्स हैं, लेकिन दिल को अलग एक एहसास दिलाती हैं। वो जंगल वाला फील करती है कि ये किस डिपार्टमेंट। हाँ, कितना खूबसूरत नज़र। उधर जिम कॉर्बेट साहब की फ़ोटो लगी हुई है टाइगर के साथ। तो बहुत खूबसूरत जगह दोस्तों, आप ज़रूर चेकआउट करना आके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे मिलके। तो भाई ये जगह है जंगल, मोहान जंगल के बीच में FRH। बहुत खूबसूरत जगह। अभी तक मैं जितने FRHs में गया, यहाँ की जो फील है ना, बहुत अलग रही, बहुत डिफरेंट रही। और ये देखो मोहान जो जहाँ सफारी होते है उसका मैप, पूरा मैप। मोहान इको टूरिज़म जोन अल्मोड़ा फॉरेस्ट डिवीज़न में आता है। तो आप लोग आके ये फॉरेस्ट को भी, FRH को चेकआउट करना। मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। और ये देखो भाई बता रहे थे, वो जो सामने उनकी वो दिख रहे हैं ना कॉटेज, ये यहाँ पर हाथी आगे खड़ा हो गया था इनके उस पर रात, और अकेले अंदर थे ये। फिर लोगों ने देखा, शोर मचाया, तब भागे। जगह का एक अपना और है। यकीनन सामने की तरफ मैंने टाइगर दिखाया उस दिन, आप वीडियो देखना जिसने नहीं देखी। बहुत खूबसूरत लोकेशन से मैं निकलता हुआ जा रहा हूँ, दिल को छूने वाली, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार लोकेशन। आप लोग आओगे एक अलग एहसास करके जाओगे। FRHs में रहने का दोस्तों एहसास अलग होता है। वहाँ की शाम कुछ कहती है, रात कुछ कहती है, दोपहर कुछ कहती है। तो आए इन जगहों पर रह के देखें। ये वंस इन अ लाइफ टाइम जिसे कहते हैं ना एक्सपीरियंस है, वो वाला एक्सपीरियंस ले। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आए।